तो चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना पर बात करेंगे जो हमारी बैंकिंग सिस्टम और दूर दराज के गांव में रहने वाले आम लोगों के बीच की एक बहुत बहुत गहरी खाई को उजागर करती है। ये कोई आम खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा कड़वा सच है जो सिस्टम की घोर संवेदनहीनता को एकदम सामने लाकर खड़ा कर देता है। अब सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला सवाल ये उठता है कि आखिर कोई इंसान एक कब्र से निकाले गए शव को बैंक जैसी जगह पर क्यों लेकर आएगा। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। उड़ीसा के एक अनपढ़ आदिवासी व्यक्ति के मामले में सच्चाई ये थी कि उसे लगा कि उसके पास सचमुच इसके अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। ये हताशा की एक ऐसी इंतहा है जिसकी आमतौर पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो ये पूरी घटना शुरू होती है केंदुझार जिले के मलिपासी ग्राम्य बैंक से। दयाली गांव के रहने वाले जीतू मुंडा की ये कहानी एक के बाद एक कई दुखद घटनाओं का सिलसिला है। बैन कालरा मुंडा के गुजर जाने के बाद पहले दिन से लेकर लगातार 8 हफ्तों तक बैंक उसे बार बार खाली हाथ लौटाता रहा। जब पूरे 2 महीने बीत गए, 60 दिन निकल गए और कोई भी रास्ता नजर नहीं आया, तो उस हताश भाई ने अपनी बहन का शव कब्र से बाहर निकाला और उसे लेके सीधा बैंक पहुंच गया। ये बात पूरी स्थिति की भयानक और बेतुकी सच्चाई को बहुत ही साफ तरीके से दिखाती है। जरा सोचिए, एक तरफ बैंक कर्मचारियों की ये सख्त और अड़ियल मांग थी कि मृत खाताधारक को खुद ब्रांच में आना ही होगा, और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत क्या थी। हकीकत ये थी कि उस खाताधारक की मृत्यु हुए और उसे दफनाए हुए पूरे 2 महीने हो चुके थे। अब इस खौफनाक स्थिति में उस दुखी इंसान को सही रास्ता दिखाने या उसकी मदद करने के बजाय बैंक कर्मचारियों ने क्या किया होगा? उन्होंने बस अंदर से दरवाजे पर ताला लगा लिया। वे तब तक बाहर नहीं आए जब तक कि वहां पुलिस नहीं पहुंच गई। आखिरकार पुलिस को ही आकर इस पूरे मामले को संभालना पड़ा और उस शव को वापस गांव ले जाने का इंतजाम करना पड़ा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये बैंक कर्मचारियों की अज्ञानता थी या फिर उत्पीड़न? इस बेहद गंभीर मामले पर पूर्व बैंक अधिकारी श्री गणेश चंद्र मिश्रा जी ने अपना बहुत ही कड़ा रुख सामने रखा है। उन्होंने बैंक के इस बर्ताव की कड़ी आलोचना करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि बैंक कर्मचारियों के पास ग्राहकों को इस तरह परेशान करने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। एक शोक में डूबे परिवार के साथ ऐसा सलूक किसी भी नजरिया से सही नहीं ठहराया जा सकता। श्री मिश्रा जी इस बात पर भी पूरा जोर देते हैं कि नियमों की आड़ में ग्राहकों को परेशान करना बिल्कुल गलत है और ऐसे मामलों में कर्मचारियों के खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। उनका दृढ़ता से मानना है कि एक उच्च स्तरीय बैंकिंग और पुलिस जांच होनी ही चाहिए, ताकि ये साफ हो सके कि क्या बैंक स्टाफ की इसी अड़ियल हरकतों ने ही जीतू मुंडा को इतना खौफनाक और बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया था। खैर, चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार वास्तव में किसी मृतक के खाते का निपटारा कैसे किया जाता है। सबसे पहली और सबसे आसान स्थिति होती है खाते में एक नॉमिनी यानी नामांकित व्यक्ति का होना। अगर खाते में कोई नॉमिनी दर्ज है, जैसे कि भाई, पत्नी या पति, तो उन्हें बस अपना आधार कार्ड जैसी आईडी दिखाकर अपनी पहचान साबित करनी होती है। बस इतना करके वे बहुत ही आसानी से खाते में जमा राशि प्राप्त कर सकते हैं। कायदे से इसमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। लेकिन असली समस्या तब आती है जब किसी अनपढ़ या हाशिए पर रहने वाले खाताधारक की मृत्यु बिना किसी नॉमिनी की घोषणा किए हो जाती है। दुर्भाग्य से हमारे देश के कई ग्रामीण इलाकों में कम साक्षरता के कारण यह एक बहुत ही आम सच्चाई है। तो क्या ऐसे में उनके परिवार का उस पैसे पर से सारा हक खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर काम आती है कानूनी उत्तराधिकारी यानी लीगल हेयर की प्रक्रिया। इस कानूनी प्रक्रिया के 4 बहुत ही स्पष्ट चरण होते हैं, जिनके बारे में बैंक को जीतू मुंडा को बड़े धैर्य के साथ समझाना चाहिए था। सबसे पहले उत्तराधिकारी को तहसील कार्यालय में आवेदन करना होता है। उसके बाद राजस्व निरीक्षक यानी आरआई खुद गांव में आकर जमीनी स्तर पर सत्यापन करते हैं कि असली वारिस कौन है। इसके बाद एक लीगल हेयर सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसे अंत में बैंक में जमा करना होता है। इन 4 सटीक कदमों का पालन करके बिना मृत व्यक्ति को सामने लाए कानूनी वारिस अपना पैसा ले सकता है। इस प्रक्रिया के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि मृत व्यक्ति के खाते से पैसे जारी करने के लिए अधिकारियों के 2 स्तर काम करते हैं, ब्रांच मैनेजर और रीजनल मैनेजर।
इन दोनों की अलग अलग मौद्रिक सीमाएं होती हैं कि वो कितनी रकम तक का फैसला खुद ले सकते हैं। यानी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और व्यवस्थित है, बशर्ते इसे सही तरीके से लागू किया जाए। वित्तीय निरक्षरता और हमारे सिस्टम के बीच की इस खाई को पाटना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। अंत में ये पूरी खौफनाक घटना हमारे लिए एक बहुत बड़ा और कड़ा सबक है। जब वित्तीय निरक्षरता और सिस्टम की उदासीनता आपस में टकराते हैं तो परिणाम कितने भयंकर हो सकते हैं, ये हमने देखा। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। हम इन शिक्षित संस्थाओं और अनपढ़ नागरिकों के बीच की इस गहरी खाई को कैसे पाट सकते हैं? ये एकदम स्पष्ट है कि सिर्फ कागजी नियम बना देना ही काफी नहीं है। बातचीत का सही तरीका और थोड़ी सी सहानुभूति होना भी बहुत जरूरी है। तो जरा सोचिए, क्या हमारी ये बड़ी बड़ी संस्थाएं सिर्फ कागजों और नियमों तक ही सीमित रह गई हैं, या वे सच में जमीनी स्तर पर आम नागरिक की सेवा करने के लिए तैयार हैं?